हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तारीख शाहिद है कि नामों से मजहब व मिल्लत के लिए इस्लाम के बेटों ने हमेशा लब्बैक कहा। 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग भी इसी अजीम रवायत की हामिल है। अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की टोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुओं ने लाहौर के दिल्लोर और बहादुर नाम पे एक कौम को ललका है। जंग शुरू चुकी है, हमारे बहादुर की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। ये दिन हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम दिन है, जो इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मजबूत और तरबियत याफ्ता मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से दुश्मन की जारहियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा करने के साथ साथ अपने से ताकतवर दुश्मन को मिलियामेट करके रख दिया। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग की मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान ने भारत को तमाम महाजों पर जिल्लत आमेज शिकस्त देते हुए इसकी कमर तोड़ कर रख दी और लाहौर को एक ही रेले में फतह करने का भारतीय ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होने दिया। 6 सितंबर 1965 को अलसुबह भारतीय फौज ने ऐलान जंग किए बगैर लाहौर पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। भारतीय फौज ने जदीद तरीन असलहा के साथ इस यकीन से हमला किया था कि पाकिस्तानी फौजें ताब ना ला सकेंगी और इसी रोज लाहौर के जिमखाने में फतह का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जानसार फौज ने भारतीय यलगार को न सिर्फ रोका बल्कि दुश्मनों को BRB नहर से आगे न बढ़ने दिया। महाज भर्ती की तरफ से भारतीय हमला शदीद था, जहाँ मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ एक कंपनी के साथ बतवातर कई रोज तक दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा, बल्कि इसी महाज पर उन्होंने जाम शहादत नोश किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये वही मुकाम है जहाँ मेजर अजीज भट्टी शहीद ने वतन अजीज की सलामती की खातिर अपनी जान कुर्बान की। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। ए राह हक के शहीदों, हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। दुश्मन ने फिरोजपुर रोड पर भी पेशकदमी करते हुए पहले कसूर और फिर लाहौर पर कब्जा करना चाहा। इस हमले को भी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने न सिर्फ पूरी तरह पसपा कर दिया बल्कि हजारों भारतीय फौजियों को गिरफ्तार करके दुश्मन को वापस धकेल दिया। अगर खेमगन की फतह को किसी मोर्चे का नतीजा करार दिया जाए तो ये इस्लामी तारीख में कोई नई बात नहीं होगी। इस महाज पर भारतीय फौज न सिर्फ अपने टैंक और असलहा छोड़कर भाग खड़ी हुई बल्कि खेमगन को भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान से मंसूब कर दिया गया। सियालकोट के नवाही कस्बे चवंडा के मुकाम पर टैंकों की वो लड़ाई लड़ी गई जिसको दूसरी जंग अजीम के बाद तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई करार दिया गया। इस मुहाज पर पाकिस्तान की बहादुर फौज ने 72 घंटे बाद दुश्मन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। पाकिस्तानी फौज ने इस मुहाज पर भारत के 45 टैंक 17 तैयारे तबाह कर दिए। उस वक्त के भारतीय जनरल चौधरी की यूनिट 14 कैवेलरी, जिसको फख्र हिंद का लक़ब दिया गया था, इसे भागने पर मजबूर कर दिया। 7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की तारीख का एक सुनहरी दिन था। इस दिन फजाई जंग में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के मुकाबले में 1/4 होने के बावजूद अपनी बर्तरी साबित कर दी। स्क्वाड्रन MM आलम ने 1 मिनट में इंडिया के 5 हंटर तैयारे मार गिराए। पाकिस्तानी हवाबाजों ने भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचाते हुए 17 रोज की जंग के दौरान 110 से ज्यादा भारतीय तैयारे, 149 टैंक, 200 बड़ी गाड़ियां और 20 तोपें तबाह कर दी। बहादुर फजाइया ने बड़े अफवाज की हर जगह हर वक्त मदद की। जंग के अयाम में पाकिस्तानी बहरिया भी पूरी तरह चौकस रही। उसने कराची से 200 किलोमीटर दूर जनूब की जानिब और इंडिया के मगरब काठेवार के साहिल पर वाक़या शहर दवारका का मशहूर भारतीय बहरी अड्डा तबाह बर्बाद कर दिया। इस नुकसान पर गुस्से के आलम में भारतीय बहरिया अचानक पाक बहरिया के एक यूनिट पर हमला कर दिया, तो जवाब में पाक बहरिया की एक आबदोज गाजी ने इनके एक जहाज को समंदरबंद कर दिया और बाकी डर कर भाग गए। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। आज हमें फिर 65 के उसी जज्बे की जरूरत है। आज अगर हमारे मुल्क का हर जवान अपने शहीदों के नक्शे कदम पर चलने की ठान ले तो आइंदा भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी। कैमरामैन मियां नाजिम के साथ खुर्रम एजाज, DM न्यूज़, लाहौर।